आज आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और एक न्याय यात्रा यहाँ पर चली हुई है जिसमें कि जस्टिस फॉर अंकिता लिखा हुआ है। और आप सभी जैसे जानते हैं कि अंकिता भंडारी केस काफ़ी समय से जो चल रहा था, उसमें एक वीआईपी नाम जो अभी तक गुप्त था, अब वो सूत्रों के माध्यम से और वीडियोज के माध्यम से लोगों तक सामने आ चुका है। और अब उसी की सीबीआई मांग के लिए पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर लोग जगह जगह पर जो है कि इस प्रकार की न्याय यात्राएं करके सरकार से सवाल कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो इसी संदर्भ में आज सल्ट के अंदर सल्ट के ब्लॉक प्रमुख और भी अन्य कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनसे बातचीत करते हैं और आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बैठे हैं और अंकिता की न्याय की यात्रा में आज यहाँ पर अंकिता के लिए सरकार से कहीं ना कहीं वो लोग जवाब मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार इसमें वीआईपी जो है उनका सीबीआई जांच नहीं कर रही है और क्यों आखिर उस जब उनका नाम डिस्क्लोज हो चुका है तो उस पर एक्शन नहीं ले रही है। तो अभी कुछ ही देर में कुछ बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे और बताते हैं आपको कि यहाँ पर क्या कुछ और बात ये लोग कहना चाहते हैं और क्या कुछ इनकी मांग है। धन्यवाद। अरे चुप्पी तोड़ो जीना जी कुछ तो बोलो, चुप्पी तोड़ो जीना जी कुछ तो बोलो। चाहिए जो भी लोगों के नाम ले गया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे सख्त पूछताछ होनी चाहिए ताकि सफेद दूध पानी का पानी हो सके और ऐसे सफेद पोश नेता जेलों की सलाखों के पीछे जाए जो उत्तराखंड की बेटियों के लिए इतना गंदा विचार और इतनी गंदी भावना रखते हैं। और आज तो एक और शर्मनाक बात आ गई है इस कड़ी में कि एक प्रदेश की मंत्री के पति ने यह कह दिया कि बिहार से लड़कियां 20,000 25,000 में खरीद के लाई जा सकती हैं। जिनका महिलाओं के प्रति ऐसी सोच हो उस पार्टी के नेताओं से, उस पार्टी की सरकार से हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने फैसला किया है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक न्याय नहीं होगा अंकिता का, संतरेसा का, सल्ट की बेटी का, चंपावत की बेटी का, उस दुख संघ के चेयरमैन से पीड़ित उस महिला का, उस ममता जोशी बहुगुणा का, तब तक हम जनता की अदालत में लगातार जाते रहेंगे, जनता को समझाते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जनता समझ जाएगी उनके संग क्या हो रहा है। क्या जाए इस बार कांग्रेस जो है कांग्रेस के अलावा कई दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है जब इसकी सरकार इसमें जीबीआई जांच नहीं करती है आगे जो कांग्रेस की रणनीति रहेगी क्या रहने वाली? देखिए मैंने कहा ना सबसे बड़ी अदालत जनता है। हम घर घर गांव-गांव जाके इसके अलग जगाएंगे। यही नहीं और भी बहुत सारे रीजंस है। मैंने कहा ना केवल अंकिता नहीं, अंकिता तो एक हमारे लिए एक बड़ा सिंबल बन गया है, लेकिन संतरेसा में अभी तो एक दलित की बेटी का बलात्कार और हत्या भी है। 14 साल की बच्ची है। 24 जून की घटना है और 2024 जून की घटना अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य आपके सल्ट के मंडल अध्यक्ष जी आज जमानत में बाहर है। आपके चंपावत के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष आज जमानत में बाहर है। सरकार के नुमाइंदे केस को इतना कमजोर कर दे रहे हैं कि लोगों की जमानत हो जा रही। सल्ट के मामले में तो लड़की का मेडिकल ही 4-5 दिन बाद हुआ, तो क्या तथ्य निकलने थे, ऐसे में उनको जो है राहत मिल गई। और हम ऐसे सारे विषयों को लेकर, चाहे वो भर्ती लीक हो, पेपर घोटाले हों, चाहे वो महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध हों, इन सब को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आपके को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एनसीआरबी जो है एक केंद्र सरकार का उपक्रम है जिसकी हालिया रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हुआ है, बात सामने आई है कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में आज पहले स्थान पर खड़ा है। इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस सरकार के ऊपर और क्या लग सकता है। मौजूद हैं सल्ट ब्लॉक के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सल्ट ब्लॉक के अभी ब्लॉक प्रमुख, उनसे थोड़ा बात करते हैं और पूछते हैं इस विषय पर क्या कुछ आज यहाँ पर जो न्याय यात्रा निकली है वो इस पर जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, ऐसे मामलों में हमें किस प्रकार एक्टिव रहना चाहिए और कैसे। तो मैम थोड़ा सा। नमस्कार। देखिए आज की इस न्याय यात्रा हमने जो निकाली है ये अंकिता भंडारी, हमारी पहाड़ की उत्तराखंड की जो बेटी है उसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहूँगी कि धाकड़ धामी कहते हैं, क्या गरीब और बेसहारा महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए धाकड़ धामी सरकार है? क्या वो अपने जो उनके कैबिनेट में मंत्री बैठे हैं, जो उनके राष्ट्रीय पद पे विराजमान मंत्री हैं, क्या उनके ऊपर कोई जांच नहीं करनी, इसलिए वो धाकड़ धामी है कि गरीबों के ऊपर अपनी धाक जमा सकें और अन्याय
का साथ दे सके। तो आप देखेंगे कि जैसे कि मैम खुद भी एक महिला है और एक महिलाओं के लिए आवाज उठाई जा रही है। देखिए किस प्रकार पिछले 3 सालों से अभी तक अंकिता भंडारी को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला। अब मैम इसमें एक नाम आ रहा है एक वीआईपी का, तो जो नाम स्पष्ट हो चुका और सभी को लगभग पता चल चुका। तो क्या आज क्या मांग आपने यहाँ पर सौंपी है? हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है कि सीबीआई जांच हो। अगर नाम सामने आया है तो ये सीबीआई के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सीबीआई सारे सबूतों को एकत्र करके दोषियों को सजा दिलवाने में मुझे लगता है ज्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि जो हमारे स्थायी प्रणाली है, पुलिस विभाग है, उस पे हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि सारे साक्ष्य उनको देने से पहले ही मिटा दिए गए हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने का काम भी सरकार द्वारा ही किया गया है। जी जी। तो धन्यवाद। हमारे साथ थे सल्ट ब्लॉक के यहाँ पर हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख, और उन्होंने बताया कि उनकी एक ही मांग है कि वो चाहते हैं कि इस केस की जो है कि सीबीआई जांच हो और सरकार जो है केस के निष्पक्ष सीबीआई जांच करे, तब कहीं जाकर लोगों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। वरना ऐसी कई अंकिता भंडारी जो है कि ऐसे ही सरकार के इस तंत्र में पिसती जाएंगी। धन्यवाद।